अस्सलाम गाइस, कैसे हैं आप सब। वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज मुझे आपसे कुछ बात करनी है, कुछ डिस्कस करना है। मेरे YouTube चैनल को मेरे ख्याल से तकरीबन हफ्ता हो गया जब से मैं फ्रीक्वेंटली वीडियोस पोस्ट कर रहा हूँ, लेकिन इस सारे टाइम में मैंने एक चीज़ नोटिस की। आई वॉज गोइंग थ्रू द कॉमेंट्स ऑफ माई वीडियोज़। आई डोंट रिएक्ट ऑन हेट एंड आई डोंट केयर इफ़ यू गिव मी हेट और नॉट। लेकिन जब कोई आपके साथ एसोसिएटेड होता है, फॉर एग्जाम्पल बीवी, मेरे केस में मेरी बीवी है, तो उसके बारे में जब कोई बात करता है, आपके घर पे वालदा होंगी, आपकी मिसेज होंगी, आपकी बहन होंगी, तो जब भी आपके घरों में कोई बात करता है तो गुस्सा चढ़ता है और समझ नहीं आती कैसे रिएक्ट करें। दिल करता है बस सारी दुनिया छोड़ के अगले के पास जाएं और उससे बोलें तुमने ये बोला कैसे। तो अब मैं कुछ आपसे शेयर करता हूँ। तो ये कुछ कमेंट्स हैं, आपकी स्क्रीन पे शो हो रहे होंगे, जो कि मेरी वीडियोस के नीचे कमेंट्स हैं। मैंने इनमें से कुछ कमेंट्स लिए और मैंने आपसे ये शेयर किए हैं। अब ये कमेंट्स आपने देखे हैं। अब इन कमेंट्स में क्या चीज़ कॉमन है? इन कमेंट्स में हेट कॉमन है, एंड हेट टू द एक्सटेंट कि इट्स बगिंग मी। ये मेरे मेंटल पीस के साथ, मेरी बीवी के मेंटल पीस के साथ बहुत ज़्यादा इफेक्ट कर रहा है। एक चीज़ मैं आप लोगों से बताता हूँ। देखिए, इंटरनेट पे जब आप जाते हैं, यूट्यूब है, इंस्टाग्राम है, फेसबुक है, डिफरेंट सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं, वहाँ पे आई अंडरस्टैंड कि पॉजिटिव लोग हैं, ठीक है, बहुत ज़्यादा पॉजिटिव लोग हैं। इनफैक्ट आई एम सेइंग कि 70% 80% लोग पॉजिटिव ही हैं, बट जो 20% नेगेटिव हैं उनको मैं कुछ चीज़ें क्लैरिफाई कर रहा हूँ। अच्छा, पहली चीज़ तो देखें, आई एम जस्ट शेयरिंग एंड डॉक्यूमेंटिंग माई डे विद यू। दूसरी चीज़ ये कि एक हस्बैंड और एक वाइफ का जो रिलेशनशिप होता है वो इतना पास होता है और इतना क्लोज होता है कि उसमें कोई बैरियर नहीं है। पाकिस्तान का कल्चरल नॉर्म क्या है कि जी हस्बैंड ने घर आया, जी मैं आपको खाना दे दूं, जी मैं ये कर दूं, वो भी गलत नहीं है। वो अगर आप करते हैं दैट इज़ योर कॉल, आपका वैसा रिलेशनशिप होगा। बट इन आवर केस वी आर वेरी क्लोज, वी आर एज क्लोज एज फ्रेंड्स आर, वी आर बेस्ट फ्रेंड्स विद ईच अदर, जिसकी वजह से हमारी जो कंपैटिबिलिटी है वो बहुत ज़्यादा अच्छी हो जाती है। एंड वी शेयर ऑलमोस्ट एवरीथिंग जस्ट लाइक बेस्ट फ्रेंड्स डू। हम जब बैठते हैं तो हम कोई भी मसला डिस्कस कर रहे हैं, कोई बात डिस्कस कर रहे हैं, तो हम एक कंस्ट्रक्टिव कंक्लूजन पे आते हैं, हम लड़ते नहीं हैं उस तरह से। तो किसी भी हस्बैंड वाइफ को जब आप देखते हैं तो उनका एक रिलेशनशिप होता है, इट्स वेरी प्योर। तो जब ये मैं सारी वीडियो का जो एक क्रक्स है ना, ये सारे कमेंट्स तो आपने देख लिए। आज जो कमेंट आया है जो मैंने डिलीट कर दिया, जो मैंने देखा, मतलब शायद कमेंट्स देख के इतना ज़्यादा ठीक है इग्नोर हो रहा था, बट एक कमेंट मैंने देखा जो कि आई डोंट रिमेंबर एग्जैक्टली, बट मैं आपको बताता हूँ कि उसमें बेसिकली क्या था कि आपकी बीवी बहुत एरोगेंट है, प्राउडी है, एंड वो आपके साथ, आप पता नहीं उसका गुजारा कैसे कर रहे हैं और आप उसको तलाक क्यों नहीं दे देते। ये बहुत बड़ी बात है कहने के लिए, एंड आप लोगों को पता होना चाहिए कि अगर आप ये बात बोल रहे हैं, क्यों बोल रहे हैं। आप रास्ते में किसी को जा रहे हो, आप किसी को बोलोगे तो नहीं कि आप तलाक दे दो अपनी बीवी को, या आपकी बीवी आपके साथ ऐसी है। मेरी बीवी मेरे साथ जैसी है, आई फाइंड इट परफेक्ट। आई डोंट वांट टू चेंज एनीथिंग इन हर, बिकॉज आप लोगों को आई डोंट नो कि वो क्यों लग रहा है एस्पेक्ट, कि वो एरोगेंट वाला या प्राउडी वाला, आई डोंट नो कि आप लोग किससे जज करें। टोन फ्रेंड्स वाली, जैसे आप दोस्तों से बात करते हैं, दोस्त भी आपस में ऐसी बात करते हैं। अगर आप अपने किसी दोस्त के साथ बैठें तो वो दोस्त ये नहीं बोलेगा कि अच्छा यार आप बैठो, मैं ज़रा आपके लिए दस्तरखान बिछाता हूँ। दोस्त आपको बोलेगा आओ यार खाना खाते हैं। यू विल बी कैजुअल विद योर फ्रेंड, राइट? यू डोंट वांट टू बी फॉर्मल। आई एम नॉट फॉर्मल विद माई वाइफ, सो आई एम वेरी वेरी क्लोज टू माई वाइफ। आई हैव स्पेंड 5 years ऑफ माई लाइफ knowing her, and she's been knowing me for 5 years। हम 5 साल से समझ रहे हैं एक दूसरे को, हमें पता है कि हमारा मिजाज कैसा है, एंड हमारी कंपैटिबिलिटी उस हिसाब से बहुत अच्छी है और बहुत स्ट्रॉन्ग है। अब जब यहाँ पे हेट आती है इस तरह की, तो उस टाइम पे फिर पता क्या होता है, मेरे दिमाग में एक चीज़ आती है कि यार ये मतलब ऐसा क्या किया है कि इतनी हेट दे रहे हैं। मतलब फॉर एग्जांपल कितनी बदतमीज़ है आनिया, शदीद एरोगेंट, क्या नमूना है ये लड़की। बहुत बुरी लगती है वो हेयर कट करवा कर। आप अगर बाल कटाते, मैं क्लीन शेव अभी कर लूँगा और मैं डिफरेंट लगूंगा, इट्स नॉट कि मैं बुरा लगूंगा, मेरी दाढ़ी आ जाएगी दोबारा से। वाई इज़ इट सच अ बिग डील? आई डोंट नो, आई डोंट अंडरस्टैंड कि इसमें ऐसी क्या बात है। बहुत प्राउडी और तमीज़ नहीं है, रिस्पेक्ट ना करने वाली। दिस इज़ हर्टफुल एंड दिस रियली मेड मी वेरी वेरी एंग्री।
आपकी बीवी के बारे में जब आपके किसी सोशल मीडिया पे या कहीं पे कोई कमेंट करे कि आपकी बीवी इस तरह की है, तो आपका क्या दिल करेगा? आई कॉन्ट इवन एक्सप्लेन इट टू यू कि मेरा दिल क्या कर रहा है इस टाइम पे। सो यहाँ पे अगर आप बोल रहे हैं, चलिए मैं क्लैरिफाई वजाहत कर देता हूँ, अगर बात यह है कि प्राउडी है या तमीज़ नहीं है, आई नो फॉर माई मेरी अपनी ज़ात के हिसाब से, और I could even swear upon God that my wife really respects me and I can see it every single day. अब आपको कुछ चीज़ें दिखाता हूँ या बताता हूँ जो रूटीन में मैं किसी व्लॉग में आपसे शायद ना शेयर कर सकूँ, क्योंकि कुछ चीज़ें होती हैं ना आप नहीं शेयर कर पाते। मैं सुबह उठता हूँ, ठीक है, मेरी बीवी को जितनी मर्ज़ी नींद आ रही हो, उसको काम पे जाना हो, उसको कुछ भी हो, वो मेरा नाश्ता बनाती है। अब ये काफ़ी लोग नीचे शायद ये बोलें कि नहीं औरत का काम होता है। पहली बात, ये किसी का काम नहीं है, ठीक है। मेरी वालदा अगर मेरा ख्याल रखती हैं, मेरा काम करती हैं, तो वो उनकी जॉब नहीं है, वो आउट ऑफ लव करती हैं। मेरी बीवी का काम नहीं है, ठीक है। शी लव्स मी, सो शी केयर्स फॉर मी, शी मेक्स माई ब्रेकफास्ट। उसका हाथ जला हुआ था आज खाना पकाते हुए, एंड वो फिर भी मेरा खाना पका रही थी विदाउट कंप्लेनिंग। जितना उसका हाथ जला, शायद मेरा जले तो आई डोंट इवन नो कि मैं क्या करूं, मैं इतना वाइन करूं। एंड शी डिडंट इवन कंप्लेन। आई केप्ट आस्किंग हर, अभी भी मैं उससे पूछे जा रहा हूं कि आर यू फाइन? आई नो शी इज़ नॉट फाइन एंड शी इज़ नॉट गोना टेल मी। अब अगर ऐसी औरत को आप ये बोलो कि तमीज़ नहीं है, तो ये बात ठीक होगी कहना? आपकी बीवी बहुत बदतमीज़ है। क्या किया है? मतलब मेरी बीवी है, मैं बता रहा हूँ कि शी रियली रिस्पेक्ट्स मी। मैं I'll बी वेरी ऑनेस्ट, आपको एक बात बताता हूँ। मैं नमाज़ पढ़ने का बहुत चोर था, ठीक है। ये चीज़ मैं शायद आपसे एक नॉर्मल डे पे शेयर ना करूँ, लेकिन क्योंकि ये बात हो रही है, मैं नमाज़ें बिल्कुल नहीं पढ़ता था, ठीक है। मैं बिल्कुल ही दीन से भटका हुआ था, एंड मेरी ज़िंदगी में एक किरण, एक लाइट, एक रास्ता आया निया की सूरत में, हु परसुएडेड, ठीक है। और उसने कभी मुझे फोर्स नहीं किया, ठीक है। उसने मुझे तरीके से परसुएड करना स्टार्ट किया, मेरा फेथ रीस्टोर किया, और मेरे दिमाग में वो ईमान जगाया कि यार अल्लाह की इबादत करना बहुत ज़रूरी है, ठीक है, उसकी इम्पोर्टेंस है। और ऐसे नहीं कि ज़बरदस्ती। मैं नमाज़ पढ़ता हूँ, अब 5 टाइम की पढ़ता हूँ, एंड बड़ा आराम से पढ़ता हूँ, नो बर्डन, नो नथिंग। कोई देख रहा हो ना देख रहा हो, मैं एक्चुअली कमरा बंद करके पढ़ता हूँ ताकि कोई देखे ना मुझे। दिस इज़ हाउ आई प्रे। एंड मेरा आधा दीन मेरी बीवी है, तो अगर मेरे आधे दीन को आप इस तरीके से बोलेंगे, जो मेरा लिबास है, बीवी लिबास होती है एक हस्बैंड का, तो अगर आप किसी की बीवी को ऐसे बोलेंगे तो क्या वो ठीक है? क्या वो जस्टिफाइड है? ये आप अपने आप से पहले पूछें। मेजॉरिटी लोग जो ये वीडियो देख रहे हैं, आई नो दैट यू गाइज हैव ऑलवेज अप्रिशिएटेड अस। आप लोगों को हमेशा हम अच्छे लगे हैं, हमारे व्लॉग्स अच्छे लगे हैं, हमारी बातें अच्छी लगी हैं। लेकिन कुछ लोग होते हैं, ठीक है, हेट जनरली अगर आती है, आई डोंट रिस्पॉन्ड टू हेट, एंड आई वुड नेवर रिस्पॉन्ड टू हेट। आप अगर मुझे बोलेंगे कि मेरी दाढ़ी अच्छी नहीं लग रही है, मेरी शक्ल अच्छी नहीं है, या वट एवर इट इज़, आई डोंट केयर, ठीक है। मैं आपके हेट को रिस्पॉन्ड कभी नहीं करूँगा, बिकॉज हेट पे रिस्पॉन्ड करना भी नहीं चाहिए। लेकिन जब आपकी बीवी के बारे में कोई बात कर रहे हैं ना, तो फिर आप रिएक्ट करेंगे, और ठीक ठाक रिएक्ट करेंगे। तो अब एक और था, Anya is actually rude, बदतमीज़ and outspoken towards her husband. There is no doubt. Just a glimpse to last Sari video reveals her entire attitude. Go back to that video. Watch that video. आप अगर न्यूट्रल पर्सपेक्टिव से देखें, दो दोस्त ऐसी बात करते हैं, ठीक है। अगर कोई हस्बैंड वाइफ है जिनकी अंडरस्टैंडिंग है, वो ऐसी बात करते हैं। हमारा डायनामिक टिपिकल नहीं है, मतलब काफ़ी लोगों का एक टिपिकल डायनामिक होता है, विच इज़ नॉट रॉन्ग अगैन, लेकिन हमारा एक डिफरेंट डायनामिक है। हमारा जो डायनामिक है, हम बहुत ज़्यादा एक्सप्रेसिव हैं एक दूसरे के साथ, हम बहुत ज़्यादा क्लोज़ हैं एक दूसरे के साथ, हम हर चीज़ डिस्कस करते हैं, छोटी से छोटी बात, बड़ी से बड़ी बात।
हम हर रोज़ डिस्कस करते हैं। हम अगर यू नो इवन इफ़ वी हैव अ फाइट, हम रात को कभी भी सोते नहीं हैं ऐसे। वी रिजॉल्व द फाइट एंड देन वी स्लीप। तो हमारा इतनी हमारी अंडरस्टैंडिंग है, इतना हमारा डायनामिक है। वाई डज शी ऑलवेज ट्राई टू बी सुपीरियर टू हिम आफ्टर मैरिज? It sounds good to say हम in everything shows love, respect and bonding। अच्छा, पहली बात, हम, तुम, आप, ये क्राइटेरिया नहीं होता रिस्पेक्ट का। एक बड़ी ऑनेस्ट चीज़ बता रहा हूँ। रिस्पेक्ट का क्राइटेरिया होता है बाय एक्शंस, ठीक है। बात करके, अगर अंग्रेज़ी में हम बात करते हैं तो अंग्रेज़ी में यू होता है। अंग्रेज़ी में ना आप होता है ना तुम होता है, यू होता है, ठीक है। स्टैंडर्डाइजर होता है। एक बाप भी अपने बेटे को यू बोलेगा, बेटा भी बाप को यू बोलेगा। तो यहाँ पे कोई हकीर नहीं है, किसी का कोई ऐसे नहीं है कि यू नो बर्तरी हासिल है। यस, जो आदमी है वो गार्डियन है एक औरत का। प्लीज़ अंडरस्टैंड करें इस चीज़ को। ये बात अगर आपने समझ ली ना, आपने सब कुछ समझ लिया। आदमी एक औरत का गार्डियन होता है। एक गार्डियन का काम होता है प्रोटेक्ट करना, प्रोवाइड करना, ख्याल करना, हर चीज़ करना। लेकिन जो दूसरा इंसान है उसका मतलब ये नहीं कि वो पैरों में पड़ जाए या वो हर चीज़ में बोले। आई डोंट हैव एनी प्रॉब्लम विद दैट। अगर हम घर पे तुम बोलते हैं तो देयर इज़ नथिंग रॉन्ग विद इट। मैं अपनी अम्मी के साथ भी मजाक में अगर बात करूं ऐसे, तो इट डजंट मीन दैट आई डोंट रिस्पेक्ट हर। मेरा मजाक का क्राइटेरिया उनके साथ डिफरेंट होगा, मेरा डायनामिक उनके साथ डिफरेंट होगा। आई एम श्योर काफ़ी लोगों का होगा। आप ये समझते हैं कि आपके घर पे जो चीज़ प्रैक्टिस होती है या जो चीज़ होती है वो हर किसी के घर पे होती है। जैसे मेरी दादी, उनको अल्लाह जन्नत बख्शे, वो जब जिंदा थी तो वो कोई ड्रामा देखती थी ना, कोई इंडियन स्टार प्लस के ड्रामे होते थे, तो उसमें कोई मर जाता था तो उनको लगता था कि वो असल में मर गया। अब आज भी वो जब चीज़ मुझे याद आती है तो मुझे वो बड़ी रिलेटेबल लगती है कि लोगों को यही लगता है कि हमारी ज़िंदगी में जो होता है वो सबकी ज़िंदगी में वैसे ही होता है। मतलब हमारे घर पे अगर सब टोपी पहन के फिरते हैं, दुपट्टा पहन के फिरते हैं तो कोई मसला नहीं है, हर किसी के घर पे ऐसे ही फिरा जाता है। तो ऐसा नहीं होता, हर किसी का घर डिफरेंट होता है। मेरे वालिद साहब ने आज तक मेरी वालदा को परसुएड किया होगा, वैसे ही डिस्कस किया होगा कि हाँ मुझे शायद अच्छा लगे अब्बाया और यू नो हिजाब और वट एवर, बट ही हैज़ ऑल्सो रिस्पेक्टेड माई मॉम्स चॉइस। अगर उनको नहीं पहनना तो वो नहीं पहनेंगे, अगर उनको पहनना तो पहनेंगे, उनकी अपनी मर्जी। तो यहाँ पे प्लीज़ ये एस्पेक्ट समझें। अगर मेरे वालिद साहब जिनकी उम्र 60 साल है, ही इज़ रिस्पेक्टिंग माई मॉम्स चॉइस, ठीक है, एंड माई मॉम इज़ डूइंग एवरीथिंग टू मेक हिम हैप्पी एंड माई डैड इज़ डूइंग द सेम थिंग, तो हमें भी करना चाहिए। और हमारा डायनामिक हमें बेहतर पता है। समबडी ऑन द इंटरनेट कैन नॉट टेल मी कि मेरी बीवी बदतमीज़ है या मेरी बीवी प्राउडी है या मुझे तलाक ले लेनी चाहिए। प्लीज़ स्टॉप सेइंग दैट। एंड आपको नहीं पता कि वो जो आपने इतनी सी चीज़, आपके लिए तो एक कीबोर्ड है, कमेंट है, आपने कर दिया, वो किसी की ज़िंदगी को कैसे इफ़ेक्ट कर रहा है ये आपको नहीं पता। अगर आपको नहीं पता तो आप ये सोचें कि कितना डिस्ट्रक्टिव हो सकता है। लफ्ज़ जो होते हैं ना वो तलवार की तरह होते हैं, वो सीधा जाके लगते हैं और वो इतने बुरे लगते हैं कि वो तलवार से ज़्यादा बुरे जाके लगते हैं। इट अफेक्ट्स यू अ लॉट। मैं अपनी बीवी की शक्ल देख रहा हूँ, वो हर दफ़ा यू नो शी इज़ माई बिगेस्ट फ़ैन, ओके, एंड आई यू नो आई फील सो प्राउड कि मुझे गाने गाने का शौक़ है, ठीक है। ऐसी आई एम अ बेडरूम सिंगर, तो मैं अकेले बैठ के गाने बजाता रहता हूँ, ठीक है, यू नो आई सिंग। शी इज़ माई बिगेस्ट फ़ैन। उसके पास पूरा एक एल्बम है जो मैंने उसको ज़िंदगी में रिकॉर्डिंग्स भेजी हैं। आज भी मैं कुछ गा रहा हूँ, शी रिकॉर्ड्स इट। एंड मैं व्लॉग्स अगर लगाता हूँ तो शायद 150 व्यूज़ मेरी बीवी की तरफ से आते हैं। सो मैंने एक चैनल स्टार्ट किया था 2-3 साल पहले, गेट फिट एथलेटिक के नाम से। जिनको नहीं पता, मैं फिटनेस कोच। तो हमने जब वो यूट्यूब चैनल स्टार्ट किया था, आई वॉज नथिंग, मुझे कोई नहीं जानता था, बट because my wife believed in me and you know she had so much faith in me, शायद मैं आज जिस मुकाम पे हूँ, मैं जो भी करता हूँ और जितना मुझे अल्लाह ने नवाजा है, वो उसमें बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूशन मेरी बीवी का है। काफ़ी चीज़ें होती है ना, आप इंटरनेट पे नहीं शो करते, आप बताते नहीं हो, लेकिन जब आप अपनी फैमिली के बारे में बात करते हो ना, बिकॉज उसमें एक ब्लड रिलेशन है, ठीक है, एक लीगल बाइंडिंग है, एक रिलीजियस बाइंडिंग है, ठीक है, वो चीज़ें आपके लिए सेक्रेड होती हैं। तो मेरी बीवी मेरे लिए सेक्रेड है। योर वाइफ इज़, ये मैंने खोले हुए हैं, ये मैंने फ़ोन पे खोले हुए हैं, आपकी स्क्रीन पे भी शो हो चुके होंगे। तुमको शर्म आती है जो तुम अपने हस्बैंड को ऐसे बोल रही हो, पहले तुम तो तमीज़ सीखो।
ओके, पहली चीज़ तो ये है कि देखें, मेरी बीवी मुझे ना बताती नहीं है, ठीक है। एक दफ़ा उसने मुझे इजहार किया कि यार मैं आई वाज वेरी हर्ट बाय सीइंग दोस कमेंट्स, लेकिन मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, आई कैन स्टिल सी इट इन हर आईज, एंड वो चोरी छुपे जब भी अपने फ़ोन खोलती है एंड शी रीड्स द कमेंट, शी क्राइज। दैट इज़ वाई इट अफेक्टेड मी सो मच। मैं जब एक चीज़ देख रहा हूँ और मैं देख रहा हूँ कि मेरी बीवी उस पर कैसे रिएक्ट कर रही है और उसका क्या असर ले रही है। सिमिलरली अगर आपकी अपनी बीवी से इतनी अंडरस्टैंडिंग नहीं है, तो मैं आपको बच्चों की एग्जांपल देता हूँ। आपके बच्चे के बारे में कोई ऐसे बात करते हैं, आपकी वालदा के बारे में कोई ऐसे बात करते हैं, आपके वालिद के बारे में, हाउ डज इट फील? आप कहते हैं ना कि हमेशा दूसरे के जूतों में पहले पैरों में जाके देखें, उसके गिरेबान में जाके देखें कि यार वो किस चीज़, उसको कैसा फील होता होगा कि जब ये चीज़ होती है। अब बदतमीज़, ये सारी चीज़ें, शॉर्ट हेयर बुरे लग रहे हैं, ये वो, आई लाइक देम, यू नो, आई फील शी लुक्स ब्यूटीफुल इन देम, एंड यू नो मुझे कोई मसला नहीं है। माँ देखो, बेटी देखो किस कदर शौहर से बिहेव कर रही है, शुक्र करो बीबी शौहर अच्छा मिला है जो बर्दाश्त कर रहा है, वरना तुम जिस तरीके से उससे बात कर रही हो, आर्ग्यू कर रही हो, वो तुमसे बात भी ना करे। बहन क्यों? मुझे एक्सप्लेन करें प्लीज़, क्यों? पहली चीज़ तो ये है कि आप हमारे घर में नहीं रहते, आपको नहीं पता कि हमारे घर का डायनामिक कैसा, हमारे घर का माहौल कैसा है। मेरी बीवी के साथ मेरी अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छी है। अगेन मैं आपको ये बोल रहा हूँ कि इस्लामिक रेफरेंस चाहिए तो मैं इस्लामिक रेफरेंस के हिसाब से बता देता हूँ, अगर मैं आपको कल्चरल रेफरेंस देनी है तो आपको कल्चरल रेफरेंस के हिसाब से बता देता हूँ। हर एक रेफरेंस ये बोलेगा कि योर वाइफ इज सेक्रेड टू यू, ठीक है। आपकी एक इज्जत होती है, आपका उनका एक मकाम होता है, तो अगर आप उस इज्जत या उस मकाम के साथ टैम्पर करेंगे ना, सो आई कुड एक्चुअली बी वेरी डिस्ट्रक्टिव। सो दिस डज नॉट एंड वेल। एक चीज़ अगर मैंने कुछ शुरू किया है, आप मेरे व्लॉग्स देखते हैं, आपको नहीं पसंद आप ना देखें, आपको किसी का रवैया नहीं पसंद, आपको लगता है कि आपके हिसाब से उसका रवैया ठीक नहीं है, मत देखें, अनफॉलो कर दें, अनसब्सक्राइब कर दें, हेट ना दें। हेट स्पीच इतनी डिस्ट्रक्टिव है, जो दुनिया में इतनी सुसाइड्स होती हैं, इतने फेमस लोग सुसाइड कर लेते हैं। व्हाई डू यू थिंक दे डू दैट? बिकॉज आपके जो लव्स होते हैं, जो सोशल मीडिया बुलिंग होती है, दिस इज बुलिंग। सो बेसिकली इफ यू आर बुलिंग माई वाइफ, हाउ डू यू थिंक शी इज गोइंग टू रिस्पॉन्ड टू इट? कि जो सारी चीज़ें हो रही होती हैं, जो इतना इम्पैक्ट आता है, ट्राई टू अंडरस्टैंड दैट। आज के दिन अगर कोई सोचें कि सिर्फ इतनी सी चीज़ की वजह से इतना अपने दिमाग पे हावी कर लेते हैं कि उसको थेरेपी की ज़रूरत पड़ती है, या उसको मेडिकेशन की ज़रूरत पड़ती है, या उसको लगता है कि उसका मेंटल पीस जा रहा है, हाउ वुड यू फील? वुड यू नॉट फील गिल्टी? वुड यू नॉट फील कि मुझे इस चीज़ के बारे में ठीक करना चाहिए, अपोलोजाइज़ करना चाहिए? मेरे दिमाग में ये आ रहा था कि यार शुड आई रियली कंटिन्यू व्लॉगिंग? अगर ये इस कॉस्ट पे आ रहा है कि मेरी बीवी खुश नहीं है, मेरी बीवी कमेंट्स पढ़ती है, ठीक है, वो हर्ट होती है। अभी मेरे पीछे टीवी लगा हुआ था, हमारी वीडियो है, एंड शी गॉट सो हैप्पी कि देखो रिकमेंडेशंस में आ रही है। बट यहीं पे जब मैं देखता हूँ कि यार उसको कोई चीज़ है जो खुश नहीं है, वो कमेंट्स पढ़ रही है, तो कैसा लगेगा? मुझे कभी भी दिल नहीं करेगा। आई वुड रादर गिव इट अप। ब्लॉगिंग और एनीथिंग, दिस इज नॉट इम्पॉर्टेंट देन फैमिली। फैमिली इज मोर इम्पॉर्टेंट। सो प्लीज़ ट्राई टू रिस्पेक्ट दूसरों की ज़िंदगी, ट्राई टू रिस्पेक्ट दूसरे लोगों का डायनामिक। किसी की ज़िंदगी पे कमेंट करने से पहले ये देखा करें कि उनकी ज़िंदगी का डायनामिक आपकी ज़िंदगी की डायनामिक से बहुत अलग है। हो सकता है कि आपका जो बैकग्राउंड है या आपका जो रहन सहन है वो मेरे से बहुत अलग है। आपका घर पे जिस तरह आपके वालिदैन के साथ बातचीत है वो अलग है, मेरे अलग है, आपकी बीवी के साथ अलग होती है। आप शायद ऑफिस से आते हैं थके हुए, आपकी बीवी आपके सॉक्स उतारती है, वो आपका डायनामिक है। मेरा जो डायनामिक है, मुझे पसंद है, ऐसे ही अच्छा लगता है कि मेरी बीवी मेरे साथ बहुत कैजुअल हो, मेरे साथ दोस्तों की तरह रहे, ताकि सारी ज़िंदगी जब हमारी शादी हुई थी तो एक अंकल थे, अदनान जिलानी, इज़ एन एक्टर, तो उन्होंने मुझे आके बोला कि यार एक आपको एडवाइस दूंगा, ठीक है, सारे आपको बोल रहे हैं कि खुश रहो एंड एवरीथिंग, बट मैं आपको ये एडवाइस दूंगा कि सारी ज़िंदगी ना मियाँ बीवी बन के ना रहना, दोस्त बन के रहना, विच इज़ ट्रू। अगर मैं दोस्त नहीं बनूंगा अपनी बीवी का, या मेरी बीवी मेरी दोस्त नहीं बनेगी, हम कभी चीज़ें शेयर नहीं करेंगे। यू विल हाइड थिंग्स फ्रॉम ईच अदर। सो जब आप इतना किसी को अपनी ज़िंदगी में आप एंटर करवा रहे हैं तो आप उनके साथ इतना इन्वॉल्व होते हैं। मेरी आप सबसे एक रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ दूसरों के ओपिनियंस को रिस्पेक्ट करें। अगर आपका ओपिनियन अलग है तो दूसरे का गलत नहीं है, आपके नज़रिए से अलग है, आपका नज़रिया अलग है, मेरा नज़रिया अलग है। इसका मतलब ये नहीं है कि आपका गलत है, ये मेरा गलत है, हम दोनों का एक अलग नज़रिया है। रिस्पेक्ट करें उसको। मेरा एक नेचर है,
ठीक है, आपने ऑफ कैमरा मेरा नेचर नहीं देखा, ठीक है, यू डोंट नो, मे बी शायद आप मुझे ऑफ कैमरा देखें तो आप मुझे बोलें कि यार, मे बी शायद कोई बोले कि यार ओ ही इज़ वेरी नाइस, मे बी कोई बोले कि ओ इज़ वेरी रूड, और हो सकता है मैंने ऐसा कुछ भी ना किया हो। तो ये एक अजम्पशन है, आप एक अजम्पशन बना रहे हैं एक बेस पे, एक वीडियो की बेस पे। सो यू आर सीइंग दोज वीडियोज़, यू आर मेकिंग assumptions एंड इट्स नॉट एंडिंग वेल। अगर आप कोई assumption बना के अपने दिमाग तक रखें, दैट इज़ अनदर थिंग, लेकिन आप वो सोशल मीडिया पे लिख रहे हैं एंड यू आर गिविंग फायर टू इट, हाउ डू यू थिंक दैट वुड एंड? इट सीम्स लाइक योर वाइफ हैज़ टू थिंग्स टू डू, वन ईटिंग, सेकेंड ड्रेसिंग अप एंड टेकिंग सेल्फीज। इस तरह घर नहीं बनते, सारे मियाँ के पैसे खाने और मेकअप पर उड़ा दें। पहली चीज़, मेरी बीवी मेरे पैसे नहीं उड़ाती, मेरी बीवी मुझसे पैसे भी नहीं मांगती। शी मेक्स हर ओन मनी, वो अपने पैसे खुद कमाती है। इनफैक्ट मैं अगर बैठा हूँ, ठीक है, एंड आई नीड समथिंग, शी वुड ब्रिंग इट फॉर मी, मेरे बोलने से पहले भी या मेरे पूछने से भी पहले। तो घर ऐसे भी नहीं चलते, घर दोस्ती से चलते हैं, घर मशवरे से चलते हैं, घर प्यार से चलते हैं, घर हेट से नहीं चलते। और अगर आप किसी के घर पे हेट डाल रहे हैं तो वो एक बिल्कुल घर तहस नहस कर देता है। ये मैं इसलिए वीडियो बना रहा हूँ, ये शायद बहुत लंबी बन गई है वीडियो, लेकिन ये बहुत ज़रूरी थी, शायद ये सारी वीडियोस में बहुत ज़्यादा ज़रूरी थी। तो ये मेरी तरफ से एक छोटी सी आपसे एक रिक्वेस्ट है, जो लोग पॉजिटिव फीडबैक जिन्होंने दिया है, जिन्होंने हमेशा सपोर्ट किया है, आई फील वेरी हैप्पी, आई फील वेरी ग्लैड टू हैव यू गाइज वॉचिंग मी डॉक्यूमेंटिंग माई डे। बट ये जो थोड़े से लोग हैं, या तो आप अनसब्सक्राइब कर दें अगर आपको नहीं पसंद, या फिर मेक पीस विद इट एंड स्टॉप सेंडिंग हेट। तो आई रियली होप यू गाइज गेट द पॉइंट एंड ये थोड़ी सीरियस वीडियो थी। दिस वाज समथिंग दैट was very close to my heart and I wanted to share to you। ये मैंने आपके साथ शेयर करनी थी ताकि आपको मेरा पॉइंट ऑफ व्यू समझ आए, ताकि अगर मेरे बोलने से कोई फ़र्क पड़ता है तो वो फ़र्क पड़े और मुझे एक्चुअली लगे कि हाँ यार ठीक है, मैंने एक स्टेप लिया और लोगों ने उसको रिस्पेक्ट किया, मेरी बात की, कहते हैं ना कि लाज रखी, मेरी बात की इम्पोर्टेंस रखी। तो आई रियली होप कि आपको मेरी बात समझ आई होगी, आई रियली होप कि आप इस पे अमल करेंगे एंड आई रियली होप कि हेट मिलना बंद होगी, बिकॉज हेट इज़ अ वेरी 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 बिग एंड बैड वर्ड। सो आई रियली होप कि इसका कोई पॉजिटिव इम्पैक्ट हो। तो दोबारा एक नई वीडियो के साथ आऊँगा, अपना ख्याल रखिएगा। अनटिल देन, अल्लाह हाफिज़।